नमस्कार दोस्तों। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो की नोटिफिकेशन और करंट न्यूज इवेंट के लिए आप मुझे दिए हुए ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग मुगल काल पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, तुगलक लोधी वंश, तो आप लोग बिल्कुल सही है। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी आपके बाबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1529, ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1528, ऑप्शन डी 20 अप्रैल 1527। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुल्लुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन सी पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस युद्ध को जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ जा रहे हैं जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा गया था, तो आप लोग बिल्कुल सही है। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी हुमायूं ने। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी शेरशाह सूरी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी सिद्दी बशीर। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है और यह आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मुगल काल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 4 से लेकर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छी खासे संख्या में पूछे जाते हैं। अगर इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है वो आपके मध्यकालीन इतिहास में मुगल काल ही माना जाता है और इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए अबू फजल, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी अब्दुल रशीद। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए अबुल फजल के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। अबुल फजी ने आईने अकबरी नामक पुस्तक की रचना की थी और आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा का ही एक भाग था और अबू फजल अकबर के दरबार का एक विद्वान व्यक्ति था और अकबर के नौरत्नों में भी शामिल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में किसके बीच हुई? तो जैसा कि आप सभी को पता है, पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और दूसरी लड़ाई, अगर आप लोग ऑप्शन ए अकबर और हेमू के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं और हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। काफी प्रभावशाली शक्तिशाली शासक थे हेमू। थोड़ी सी किस्मत खराब थी, ये कह लीजिए, जो हेमू हार गए, वरना आज भारत की दशा कुछ और होती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर।
तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी अकबर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों दीन इलाही 1581 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा सुसमरूप एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था, और इसमें खासकर हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम धर्मों के प्रमुख मूल तत्वों को डाला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी बरार। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी अहमदनगर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी अकबर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। मनसबदारी दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी अकबर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, और इनका जो अन्य नाम है वो रामतनु पांडे हैं, और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। उन्हें अकबर सम्राट के नवरत्नों में शामिल किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन थी, क्या थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमूमन लोग गलत करके ही आते हैं। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी फारसी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी फारसी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी अकबर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। अकबर ने सती प्रथा की भर्त्सना की थी, और अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया था अकबर का शासनकाल क्या है। तो 1556 से लेकर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया था। लगभग 51 वर्षों का शासनकाल था इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और इसके साथ ही मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। तो अगर आप लोग ऑप्शन सी पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं जहांगीर के साथ तो आप लोग बिल्कुल सही है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी अपने चरम पे थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अब्दुल नबी खां, ऑप्शन डी बीरबल। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, और इसने अकबरनामा पुस्तक की रचना की थी, और यह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों को विशद विवरण अपनी नैनंदिनी अर्थात डायरी में दिया? तो ये दोस्तों सबको पता है कि ये काम आपके ऑप्शन सी बाबर ने किया था। तो अगर आप लोग बाबर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का द्योतक था? ऑप्शन ए हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, ऑप्शन सी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन डी धार्मिक सहिष्णुता। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी मुमताज महल, ऑप्शन सी जहां आरा बेगम, ऑप्शन डी रोशन आरा बेगम।
तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं गुलबदन बेगम, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इकबालनामा, ऑप्शन बी रजनामा, ऑप्शन सी अकबरनामा, ऑप्शन डी सकीनत उल औलिया। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी रजनामा के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी रफीउद्दौला, ऑप्शन सी शाहजहां सेकंड, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी मोहम्मद शाह के साथ आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन ए आलमगीर सेकंड, ऑप्शन बी शाह आलम सेकंड, ऑप्शन सी बहादुर शाह सेकंड, ऑप्शन डी अकबर सेकंड। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी बहादुर शाह सेकंड के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। इनका शासनकाल 1775 से लेकर 1857 तक था। उसके बाद 1857 की क्रांति में इन्हें जेल में बर्मा भेज दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर के शासनकाल में भूराज सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी जयसिंह, ऑप्शन डी बिहारीमल। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं टोडरमल, तो आप लोग बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? ऑप्शन ए दीवाने खास, ऑप्शन बी दीवाने आम, ऑप्शन सी इबादत खाना, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी इबादत खाना के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन व बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बहादुर शाह सेकंड, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी अकबर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी अकबर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास आपके अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद अथवा धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत के प्रथम युद्ध में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, खानवा के युद्ध में, जो कि आपका राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर ने इसमें जिहाद का नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुबाय्यिन नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन ए फारसी में, ऑप्शन बी उर्दू में, ऑप्शन सी तुर्की में, ऑप्शन डी अरबी में। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी तुर्की के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। और ध्यान रखिएगा मुगल काल की जो प्रशासनिक भाषा थी वो थी आपकी फारसी, और बाबर ने जो अपने आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी है वो तुर्की में लिखी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए फरगना, ऑप्शन बी कांधार, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए फरगना के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। बाबर मूल रूप से फरगना का निवासी था, शासक था। और बाबर का जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। दोस्तों ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न और ऐसे ही अभी 3 सेट और आप लोग के लिए आएंगे मुगल काल पे। तो दोस्तों मुगल काल को आप बिल्कुल हल्के में ना लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन इससे अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग रहने वाले हैं। तो इस सेट को आप लोग बार बार लगाइए, और कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।